बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था फ्लूइड डायनेमिक्स, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें हम तीन टॉपिक जो है तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंस्ट्रक्शन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये आसानी से समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी हमारे पास जब फ्लूइड फ्लो करता है तो चूंकि फ्लूइड की लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के दरमियान एक फ्रिक्शन फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि वो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आज उससे आगे फर्दर हम फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर बताने का मकसद ये था क्योंकि ये उसके साथ रिलेट करने वाले हैं टॉपिक्स। तो बढ़ते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की तरफ। तो अ फ्रिक्शन दैट इज अकर व्हेन अ सॉलिड मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब कि हमारे पास फ्लूइड जो है तो उनकी इस तरह से लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया, हमें पता है कि फ्लूइड जो है तो वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया, अब उसके अंदर हम लोग एक सॉलिड को क्या कर दे, उसके अंदर फेंक दें। ठीक है, अब जब ये सॉलिड इस फ्लूइड के अंदर इंटर होगा तो क्या होगा, देखो लेट सपोज ये सॉलिड जो है तो ये इसके अंदर इंटर हो गया। ठीक है, अब ये सॉलिड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या लेट सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन लेयर्स के दरमियान चूंकि हमें क्या देखने को मिल रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिल रही है। अब ये फ्लूइड, ये सॉलिड जैसे ही उस लिक्विड फ्लूइड के अंदर इंटर होगा तो ये क्या करेगा, ये इनकी वेलोसिटीज के दरमियान जो है तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। मतलब कि एक लेयर जो है तो अगर लेट सपोज वो सॉलिड के साथ ही मूव करती हुई जा रही है तो दूसरी लेयर की फ्रिक्शन की वजह से ये सॉलिड जो है तो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है। ठीक हो गया बच्चों, तो अब आगे उस फोर्स को हम लोग एक्चुअल में ड्रैग फोर्स कहते हैं, उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, कि जब भी कोई भी सॉलिड चीज जब वो फ्लो करे किस में से, किसी फ्लूइड में से, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास उस सॉलिड का जो वो इजीली वहां पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम नॉर्मली चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द जो फ्लूइड है वो एयर है, एयर के अंदर हम लोग फ्रीली जो है तो मूव कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे मैं आपको बोलूं कि आपके रूम के अंदर इस लेवल तक वाटर को मैं फिल कर दूं, अब मैं आपको बोलूं कि आप इसमें चलें, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे आप एयर में चल रहे हैं उस तरह आप लिक्विड में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि एयर की विस्कोसिटी डिफरेंट है, लिक्विड की विस्कोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब एयर जो है तो वो डिफरेंटली आपकी बॉडी के ऊपर जो है तो फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, मतलब एक फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगी, और वाटर जो है तो वो डिफरेंटली जो है तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है तो एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन के जब भी कोई भी सॉलिड जो है तो क्या करे, वो इंटर करे किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जो फोर्स है, वो जो ये जो कंसेप्ट है, इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, और वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है बच्चों, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विच इज ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves through a fluid, the retarding force experienced by the object moving through it is called drag force। मतलब कि जब उस फ्लूइड के अंदर से एक सॉलिड जो है तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है। रेजिस्टेंस किस फॉर्म में फील कर रहा है, एक फोर्स की फॉर्म में फील कर रहा है, तो उस फोर्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। सही हो गया, अच्छा, अब ये ड्रैग फोर्स जो है बच्चों, ये डिपेंड करती है कुछ चीजों के ऊपर। एक ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी, जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि एयर की विस्कोसिटी डिफरेंट थी, फ्लूइड की विस्कोसिटी डिफरेंट थी लिक्विड की, तो उस विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है। लेट्स सपोज आप जो है तो एक मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास एक बोर्ड है। ठीक है,
अब बोर्ड का साइज लेट सपोज इतना है, ठीक है, छोटा सा साइज है उसका, तो आप उसको यूं ऊपर करो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्योंकि बाइक जो है तो वो क्या कर रही है, फ्लो मूव कर रही है और एयर रेजिस्टेंस जो है तो उसके ऊपर एक्ट करेगी। अब वो जो एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में उस बोर्ड के ऊपर एक ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब उस बोर्ड का साइज क्या है, वो छोटा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप उस बोर्ड को इजीली होल्ड कर सकते हो, मतलब इतनी ज्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। अब अगर मैं क्या करूं कि उस बोर्ड के साइज को बढ़ा दूं, बोर्ड के साइज को बढ़ा दूं और फिर आप उस बोर्ड को जरा हवा में होल्ड करके देखना, उड़ जाओगे उस बोर्ड के साथ ही, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में होगा क्या कि उस बोर्ड का साइज बढ़ने की वजह से उसके ऊपर ज्यादा जो है तो हमारे पास ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आप उस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, ठीक हो गया। तो रियल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म मत कर लेना, नहीं तो नया कटा खुल जाएगा कि जी हॉस्पिटल में पड़े हो, ऐसा कोई नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास इसकी डिपेंडेंस है साइज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास शेप, शेप जो है शेप के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। शेप हमारे पास लेट सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका शेप इस तरह है तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली ड्रैग फोर्स डिफरेंट होगी, ठीक है। बट अगर मैं एक कॉनिकल स्ट्रक्चर ले लूं, एक कॉन का स्ट्रक्चर ले लूं इस तरह, ठीक है, अब मैं इसको यूं होल्ड करूं, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई होने वाली डिफरेंट होगी और इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई जो होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया डिफरेंट है, इसका एरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया फ्रंट पे कम है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी, जितना एरिया स्मॉल होगा उतनी ड्रैग फोर्स कम अप्लाई होगी, ठीक हो गया। तो सेकेंडली ये शेप के ऊपर भी होगी बात, ठीक है। अच्छा, थर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो बच्चों, आप लोग गाड़ी में जब मूव कर रहे हैं, लेट सपोज आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और गाड़ी के शीशे से आपने अपना हाथ बाहर निकाला, ठीक है। गाड़ी जो है लेट सपोज वो क्या है, 60 की स्पीड पे है, ठीक है। आप फील करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, आपके हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, आपका हाथ जो है तो वो पीछे की तरफ जाएगा, ऐसा ही है। बट वो इतना ज्यादा पीछे नहीं जाएगा, आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो इजीली, आप हाथ को आगे लेके आ सकते हो, आपको फील होगा कि कम फोर्स अप्लाई हो रही है। बट वही गाड़ी अगर 120 पे चली जाए, जब वो 120 पे जाएगी तो फिर आप जरा हाथ बाहर निकालें तो आपको फील होगा कि आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है, बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। तो अब वो ड्रैग फोर्स बढ़ने का रीजन क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्पीड तेज होती है उतनी ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की एग्जांपल तो मैंने आपको दी, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि आप नॉर्मली चल रहे हैं, कमरे में घूम रहे हैं, बाहर वॉक कर रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग्स में जो फ्लूइड है वो एयर है और एयर की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। बट वहीं पे आप किसी ऐसे एरिया में चला जाए जहां पे पानी हो, फिर आप उसमें अगर चल रहे हो तो आप देखेंगे कि जैसे आप एयर में मूव कर पा रहे थे, वाटर के अंदर आप उस तरह की स्पीड के साथ मूव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एयर की विस्कोसिटी डिफरेंट है और लिक्विड की विस्कोसिटी डिफरेंट है। समझ आ रही है आपको? तो अब लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है। एयर की विस्कोसिटी कम है, इसलिए वो कम ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये विस्कोसिटी की भी बात हो गई। अच्छा, अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको इनिशियली जो एग्जांपल दी कि आपके पास जो बोर्ड है, तो बोर्ड को आप यूं होल्ड किया हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करो, लेट सपोज बोर्ड को यूं लेटा दो, मतलब कि अगर मैं इस तरह एग्जांपल दूं आपको, तो ये बोर्ड है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इस तरफ ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं अगर बोर्ड को इस तरह होल्ड करूंगा तो इसका एरिया जो है ये फ्रंट पे इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स, मैक्सिमम एयर पार्टिकल्स यहाँ पे आके हिट करेंगे और इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका ओरिएंटेशन को चेंज कर दूं, मैं इसको यूं कर दूं, तो अब देखिए इसका मैक्सिमम जो एयर है यहां से पास कर जाएगी, तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आई? ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, या हम इसको यूं कर दें, ठीक हो गया। तो अब एयर यूं आ रही है, तो अब इसके एयर के फ्रंट पे जो अब इसका एरिया आ गया है वो स्मॉलर हो गया है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के जरिए हम लोग ड्रैग फोर्स को क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को चेंज करने से हम ड्रैग फोर्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सही हो गया।
तो ये हमारे पास था सारा का सारा कॉन्सेप्ट ड्रैग फोर्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या करता है, वो इसी ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म देता है। देखें स्टोक्स लॉ को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस r एंड वेलोसिटी v। सही हो गया। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है। ठीक हो गया। तो अब इसके ऊपर हमारे पास यहां से जो इसके अराउंड जो है, तो वो जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम लोग एफ डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होगी, ड्रैग फोर्स होगी। ठीक है। अब आप देखें कि ये ड्रैग फोर्स जो है ये क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी, डायरेक्टली डिपेंड प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की। सही हो गया। अब मैंने आपको बताया ना कि जितनी ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी ट्रैवल कर रही है उतनी ज्यादा आपको अपने हाथ के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कम वेलोसिटी तो ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी। अच्छा, यही ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, हम लोगों ने यहां पे क्या पढ़ा हुआ है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडियस के जरिए, हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं रेडियस कम कर दूं तो इसका साइज कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा। तो मींस के साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस के रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। और तीसरा ये डिपेंड कर रही है फोर्स किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर। मतलब कि आप जिस फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहे हैं उस फ्लूइड की विस्कोसिटी का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कि विस्कोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस की हुई है। तो ये डिपेंड करता है ईटा के ऊपर। ठीक है। अब देखिए एयर में अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कुछ और होगी, क्यों, क्योंकि एयर के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट है। वाटर में अगर ये फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो फिर हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट है, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई होने वाली जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, हम इसको लिख लेते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो एफ डी इक्वल्स टू 6 पाई, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और ईटा आर वी। तो ये हमारे पास इसकी, ये देखिए फाइनल फॉर्म निकल के आ गई ड्रैग फोर्स की। ठीक है। और यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ, यहाँ पे मैं डी लगा देता हूँ। तो ये देखें स्टोक्स लॉ एक्चुअल में ड्रैग फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ का टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू है तो बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।